नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। एक खातून ने ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो, अगर आपको टूटी हुई बस में जाना पड़ता है तो हुकूमत से सवाल करो। जब से वजीर आला का ओथ उठाया है, पूरे पंजाब की आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने सफाई की। पीपी और नून लीग में सीज फायर न हो सका, मरियम नवाज के ताबड़तोड़ वार जारी। कहा मरियम पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमाग की भी सफाई कर रही हूँ। कहा सड़कें टूटी हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करें, आपको हक नहीं मिला हुकूमत से जरूर पूछें। हम इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। लगता है पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ को कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। पीपी कैंप से पलविशा खान का जवाब, तंज किया हालात जैसे भी हों जियाले कभी मुल्क से नहीं भागे। अजमा बुखारी बोली सिंध पर कई माफिया उधार हैं, मरियम क्यों माफी मांगे। हम गालियों का जवाब ना दें तो क्या करें। मुफाहमत के बादशाह का मुफाहमाना मशवरा, मोहसिन नकवी से मुलाकात में पीपी रहनुमाओं को मोहतात बयान देने की हिदायत। सीज फायर की जिम्मेदारी लिए वजीर दाखिला कल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलेंगे। कराची के तालीमी इदारों में मंशियात फराहम करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। नया नाज़माबाद से 6 करोड़ मालियत की वीड और 45 पौधे बरामद। मुलजिम बंगले की छत पर वीड की काश्त कर रहा था। पीपल्स पार्टी से तनाज़े के हल के लिए लीगी रहनुमा सरगर्म। अयाज सादिक, सैदाल खान, राना सनाउल्ला और आजम नज़ीर तारा मुत्तहरिक। पीपल्स पार्टी बातचीत से मामलात के हल के लिए तैयार। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी की इज्जत और वक़ार पर समझौता मुमकिन नहीं। और सदर ट्रंप को अमन का नोबेल अवार्ड दिया जाए, इसराइली यरगमालियों के खानदान की नोबेल कमेटी से अपील। मॉस्को फॉर्मेट ने अफगानिस्तान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिशों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। मॉस्को में अफगानिस्तान मामले पर 4 मुल्की ग्रुप का इजलास खत्म। एलामिया के मुताबिक अफगान सरजमीन किसी मुल्क की सलामती के लिए खतरा नहीं बननी चाहिए। पीपल्स पार्टी से तनाज़े के हल के लिए लीगी रहनुमा सरगर्म। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी से बातचीत की सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने बातचीत से मामलात के हल के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। साथ ही ये भी कहा पार्टी की इज्जत और वक़ार पर समझौता मुमकिन नहीं। आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। एक खातून ने ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमाग की भी सफाई कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब की एक बार फिर मुखालिफिन पर तनकीद। सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा अगर सड़कें टूटी हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करें। हर वो चीज़ जो आपका हक है अगर नहीं मिलती तो अपनी हुकूमत से जरूर पूछें। क्या सिंध और पंजाब के दरमियान सीज फायर होगा। सदर जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला को जिम्मेदारी सौंप दी। मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म से मिलेंगे। सदर जरदारी ने पीपी रहनुमाओं को मोहतात गुफ्तगू की हिदायत कर दी। हम इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। लगता है पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ को कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। पीपल्स पार्टी का नून लीग को जवाब। पलविशा खान ने तंज किया हालात कैसे भी हों जियाले कभी मुल्क से नहीं भागे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंजी कहते हैं कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा पानी मेरी मर्जी, सब रियासत का है। सिंध पर बहुत माफिया उधार हैं, मरियम किस चीज की माफी मांगे। अजमा बुखारी ने फिर आड़े हाथों ले लिया। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि सिंध पंजाब के मामलात में क्यों घसीटा है, ये गालियां दे रहे हैं, हम जवाब ना दें तो क्या करें। पीपी विफाक को कमजोर करना चाहती है।
गंडापुर ने केपी को बर्बाद कर दिया, उन्हें एक दिन भी कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं बानी को अपनी जमात के लोगों पर एतमाद नहीं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए, सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय झूठ पे नकाब कर दिया। पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया, कहा हमने तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रोकी, उम्मीद है गजा जंगबंदी मुआहदा जल्द हो जाएगा। वॉर के हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका, हम भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। तर्जमान पाक फौज का जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। पेशावर में सनम जावेद का मुबैना अगवा, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएसपी ऑपरेशन मसूद बंगश के मुताबिक तहकीकात शुरू कर दी गई है, ताहाल कोई पेशरफ ना हो सकी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सनम जावेद की पुरस्कार गुमशुदगी आइन और कानून की सही खिलाफ वर्जी है। रेकोटेक मंसूबे पर मुआहिदा हो गया, 3.5 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। मंसूबा विफाक और हुकूमत बलूचिस्तान की मुश्तरका मलकियत होगा। मुद्दत 37 साल होगी। 90 अरब डॉलर की पैदावार मुतवक्के। बलूचिस्तान में 53 प्लांट्स लगाए जाएंगे। जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर निशाने पर, शिकारपुर में रेलवे पटरी पर धमाका, 5 बोगियां ट्रैक से उतर गईं, मुतादिद जख्मी। वाकया सुल्तान पोर्ट के करीब पेश आया, ट्रेन पेशावर से कोयटा जा रही थी। रवा साल के पहले सुपरमून का आगाज, पाकिस्तान समेत कई ममालिक में नजारा। ये आम चांद की निस्बत 6.6% बढ़ा और 13% ज्यादा रोशन होता है। सिंध और पंजाब के दरमियान सीज फायर होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वजीर दाखिला को जिम्मेदारी सौंप दी। मोहसिन नकवी कल वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी ने पीपी रहनुमाओं को मोहतात गुफ्तगू की हिदायत कर दी। हम इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। लगता है पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ को कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। पीपल्स पार्टी का नून लीग को जवाब, पलवशा खान ने तंज किया हालात कैसे भी हों, जियाले कभी मुल्क से नहीं भागे। मुश्ताक अहमद इजरायली जेल से रिहा होकर उर्दन पहुंच गए। बदतरीन तशद्दुद का इंकशाफ, कहा हम पर कुत्ते छोड़े गए, हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई गई, खाने और दवा से महरूम रखा गया। फलस्तीन की आज़ादी तक जिदोजहद जारी रखने का अज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं वापसी के लिए हर सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी, 1,62,000 मुतासरीन का डाटा हासिल कर लिया। 5 लाख एकड़ से ज्यादा मुतासर अराजी की निशानदही, अमला पैदल भी मुतासरीन तक पहुंच रहा है। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 25वें दिन भी बंद, बहाली में मजीद 15 दिन लग सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह बढ़ गई, नशीबी इलाके डूबने का खदशा। अलीपुर की बस्ती अब्दुल्ला गोपांग और झंग के लोग हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कराची में इलेक्ट्रिक टैक्सी जल्द शुरू करना चाहते हैं। शर्जील मेमन की इलेक्ट्रिक कारसाज कंपनी के वफ्द से गुफ्तगू, सीनियर वजीर ने कहा निजी शोबे से मिलकर मनसूबाबंदी कर रही हैं, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पटियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत, बानी PTI पेश नहीं हुए, 3 गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 केस की समाअत, जस्टिस इनाम ने तमाम अदालती फैसले जमा कराने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के खुर्रम ज़िशान सेनेट उम्मीदवार नामजद, इरफान सलीम गवर्निंग उम्मीदवार होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। जुनेद अकबर ने पार्टी के 22 MPs की वफादारी पर सवाल उठा दिया, कहा सेनेट इलेक्शन से पहले उनकी निशानदेही होनी चाहिए। अलीमा खान के खिलाफ बयानात बचकाना है, तैमूर सलीम झगड़ा का बयान। साबिक सूबाई वजीर ने कहा बयान देने वालों को सरेआम माफी मांगनी चाहिए, बानी इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं। अली अमीन ने सूबा बर्बाद कर दिया, उन्हें एक दिन भी कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू, उन्होंने कहा बानी को अपनी जमात के लोगों पर एतमाद नहीं।
करप्शन सबसे बड़ा चैलेंज है, उखाड़ फेंकना होगा। बदउन्मान अनासर रियासत से गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का खिताब। सरफराज बुख्ती ने कहा, बदउन्मानी के खात्मे के लिए हर तबके को किरदार अदा करना होगा। केएमसी की जानिब से पार्क्स को निजी अफराद के सुपुर्द किए जाने का केस। ऑपोजिशन लीडर सैफुद्दीन की मेयर कराची और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। पंजाब में डेंगू के वार्ड तेज हो गए। मजीद 35 अफराद में वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी 17 और लाहौर में 9 केस रिपोर्ट हुए। सूबे में रवा साल मुतासरीन की तादाद 1762 हो गई। पेशावर के इलाके मछली में एएसआई का कत्ल। सफदर को साथी एहलकार सनाउल्लाह ने कत्ल किया। एसएसपी ऑपरेशन ने बताया, दोनों के दरमियान रिश्ते का तनाज़ा था। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। कई दिन से बिजली नहीं, अवाम का फ्यूज उड़ गया। कराची लाडी हाशिम गोट के लोगों का मुर्तजा चौरंगी पर एहतजाज। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिर परेशान। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में नाकिस मयारी तालीम। 3 बोर्ड्स में 1,71,250 तलबा फेल हुए। एबटाबाद, मालाकंड और कोहाट बोर्ड शामिल। असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई के लिए डाटा जमा किया जाने लगा। टीएमसी गडाप और इब्राहिम हैदरी के दरमियान टैक्स वसूली का तनाज़ा। सिंध हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर चेयरमैन समेत 6 अफसर मुअत्तल कर दिए। शो कॉज नोटिस का जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद में मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ इंक्वायरी। मार्केटिंग इंटेलिजेंस यूनिट ने डाटा इकट्ठा कर लिया। अवाम से भी शवाहिद जमा कराने की अपील। गुमराहकुन मार्केटिंग पर 7.5 करोड़ तक जुर्माना किया जा सकता है। गजा में इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में एहतजाज। वकला एम जिना रोड पर निकल आए। जंगबंदी का मुतालबा। लाहौर में मरकजी मुस्लिम लीग के तहत गजा लहू लहू मुजाहरा किया गया। She has an anger management problem. I think she should see a doctor. She needs anger. If you ever watch her, she's a young person. She's so angry. She's so crazy. और अमरीकी सदर ने ग्रेटा थनबर्ग को पागल कह दिया। कहा वो बहुत गुस्से वाली हैं, उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ग्रेटा ने भी फेसबुक पर हिसाब चुका दिया। लिखा, गुस्से पर काबू पाने का माहिराना मशवरा दें। आप दबाव में भी पुरसुकून रहते हैं, इसका राज क्या है? रियासत के साथ हैं या दहशतगर्दों के, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं जानती। गवर्नर फैसल करीम कुंडे की गुफ्तगू। उन्होंने कहा, कोई नहीं कह सकता मेरा पानी मेरी मर्जी। कल किसी ने बिजली, तेल और मादनियात पर दावा कर दिया तो क्या होगा? 4 दहाइयां पंजाब की खिदमत की, अब मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुआलालंपुर में खिताब। मलेशियन बिजनेस ग्रुप से मुलाकात। कहा, कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म को PhD की एजाज़ी डिग्री। मलेशिया से पाकिस्तान रवाना। हम मनसब ने अलविदा किया। यादगारी एल्बम भी पेश किया। फी तोला सोना 1500 रुपए महंगा। कीमत 4,16,778 रुपए हो गई। 10 ग्राम पर 1286 रुपए इजाफा। 3,57,319 रुपए तक जा पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट टेकिंग। 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,66,600 पर आ गया। और मोदी के गोदी मीडिया की बेवकूफियां। जासूस की गिरफ्तारी पर वसीम अकरम की तस्वीर चला दी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बरस पड़े। कहा, ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं? जान अजाब में ना डालें, पहले तस्दीक कर लें। मिस्र में हमास और इजराइल की बातचीत आज दोबारा होगी। गुज़िश्ता रोज अमरीका, कतर और मिस्र ने बतौर सालिस शिरकत की। गजा में अमन के लिए यरगमालियों और सियासी कैदियों की रिहाई पर बात हो रही है। रूसी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। सदर पुतिन ने कहा कि मॉस्को फलस्तीनी रियासत के हक में है। उम्मीद है ट्रंप प्लान पर अमल होगा। I think we're going to have a deal. We're going to have a Gaza deal, I'm pretty sure, yeah. I hope it's going to continue that way. I think it will. I really think we're going to have a deal. We have a really good chance of making a deal, and it'll be a lasting deal.
उम्मीद है गजा जंगबंदी मुआहिदा जल्द हो जाएगा। अमेरिकी सदर की वॉशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमास अहम निकात पर इत्तेफाक कर रही है। इजरायली वजीर आजम भी लचक दिखा रही है। हमने तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। मार्कर हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। हम भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। तर्जुमान फौज का जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। क्या सिंध और पंजाब के दरमियान सीज फायर होगा? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वजीर दाखिला को जिम्मेदारी सौंप दी। दोनों रहनुमाओं की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मोहसिन नकवी कल वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी ने पीपी रहनुमाओं को मोहतात गुफ्तगू की हिदायत कर दी। सिंध पर बहुत माफिया उधार हैं। मरियम किस चीज की माफी मांगे? अज़मा बुखारी ने फिर आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि सिंध पंजाब के मामलात में क्यों घुसता है, ये गालियां दे रहे हैं। हम जवाब न दें तो क्या करें? पीपी वफाक को कमजोर करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 36 दरखास्तों पर समाअत। आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक दरखास्तें मंजूर कर ली। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। GHQ हमला केस में बानी PTI पेश न हुए। 3 गवाहों के बयान कलमबंद न हो सके। बानी से मुलाकात की वकला की दरख्वास्त मंजूर। 20 मिनट की इजाजत दे दी गई। अडियाला जेल में मजीद समाअत 20 अक्टूबर को होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर और डायरेक्टर एंटी करप्शन की गिरफ्तारी का खदशा। FIA इस्लामाबाद की टीम पेशावर पहुंच गई। मुसद्दिक अब्बासी और सद्दीक अंजुम की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। पेशावर में सनम जावेद का मुबैना अगवा नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP ऑपरेशंस मसूद बंगश के मुताबिक तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। रैपिड एक मंसूबे पर मुआहिदा हो गया। 3.5 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। मंसूबा विफाक और हुकूमत बलोचिस्तान की मुश्तरका मलकियत होगा। मुद्दत 37 साल होगी। 90 अरब डॉलर की पैदावार मुतवक्के। बलोचिस्तान में 53 प्लांट्स लगाए जाएंगे। अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट इजलास। अफगानिस्तान पर मगरिब की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। रूस की तनकीद। बैंकों में मुंजमद असासे वापस करने का मुतालबा। इजलास में पाकिस्तान, चीन, ईरान, भारत और वस्ती एशियाई रियासतों के नुमाइंदे शरीक हैं। चार दहाइयां पंजाब की खिदमत की, अब मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोलालमपुर में खिताब। मलेशियन बिजनेस ग्रुप से मुलाकात। कहा कारोबारी दोस्ताना माहौल की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम को PhD की एजाजी डिग्री से नवाज दिया गया। शहबाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर निशाने पर। शिकारपुर में रेलवे पटरी पर धमाका। 5 बोगियां ट्रैक से उतर गई। मुतादिद जख्मी। वाकया सुल्तान कोट के करीब पेश आया। ट्रेन पेशावर से कोयटा जा रही थी। दर्जे हरारत कम होते ही स्मॉग की शरह बढ़ने लगी। कराची मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड। लाहौर का AQI 115 रहने का इम्कान। एंटी स्मॉग मॉनिटरिंग सिस्टम की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का आलमी हफ्ता शुरू हो गया। बाजार में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया गया। तकरीब का एहतमाम टॉप 10 सरमायाकार नौजवानों को अवार्ड दिए गए। सह्यूनियों ने फिरौनियों को पीछे छोड़ दिया। 2 साल में गजा पर हिरोशिमा और नागासाकी से ज्यादा बारूद बरसाया। 2 लाख टन बारूद फेंका गया। गजा 90% तबाह हो चुका है। 80% इलाका इजराइल के कब्जे में है।
अमन मंसूबे के बाद भी गजा पर इजरायली हमले ताहाल जारी। बमबारी से शहर पर धुएं के बादल छा गए। 2 साल में 67,139 अफराद शहीद किए जा चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीर में गजा तबाहशुदा कब्रिस्तान का मंजर पेश करता है। डेमोक्रेट से बात हो सकती है मगर उन्हें शटडाउन खत्म करना होगा। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। सदर ट्रंप ने कहा डेमोक्रेट्स आज रात शटडाउन खत्म करें। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को पहली फतह की तलाश। कौमी टीम तीसरा मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। इससे पहले बांग्लादेश और भारत से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज। बाबर आजम की वापसी पर गौर। वनडे और टी20 स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान। कप्तान सलमान तवक्कुआत पर पूरा न उतर सके। नए चेहरों की शमूलियत मुतवक्किल। अमेरिका में PSA ओपन स्क्वॉश क्लासिक टूर्नामेंट। पाकिस्तान के नूर जमान क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने 5th सेट कॉरिगोर को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी थी। वुहान टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट। जमहूरिया चेक की सीनियाकोवा ने रूस की डियाना को स्ट्रेट सेट्स में हराकर इवेंट से छुट्टी कर दी। रूस की अलेक्जेंड्रोवा ने कनाडा की विक्टोरिया एवोको को इवेंट से बाहर किया। रवां साल का पहला सुपर मून निगाहें खैरा हो गईं। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो और कोलंबिया बगोटा में नजारा किया गया। आज पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। यह आम चांद की निस्बत 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन नजर आएगा। कहीं रमीज को भी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं। हम कौन सा बूढ़े हो रहे हैं, हो जाएगा बेटा भी। और अगर ना हुआ तो वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। और आज एंटरटेनमेंट ला रहा है मियां बीवी के मजबूत लेकिन हसास रिश्ते से जुड़ी ऐसी कहानी जिसमें माशरे के सुलगते पहलू उजागर किए गए हैं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल फिलहाल मुलाहिजा कर सकेंगे हर जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।